हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 6 घन तथा घनमूल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। ठीक है, हम पहला सवाल लेते हैं। 64 का हमें घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि अगर नहीं आती है तो आप सीख लो। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले किसी संख्या को अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जैसे 64 है तो हम इसे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद 3, तो 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 है। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। तब तक काटते रहेंगे जब तक हमारा अंत में 1 ना बच जाए। अब इसके जो गुणनखंड आए वो कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 आया है। अब हम क्या करेंगे? इनके जोड़े बना लेंगे 3 3 के। ठीक है, 3 3 के जोड़े बना लिए। अब जो जोड़े बनाए हैं 64 का हमसे क्या पूछा है? वर्गमूल। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64 की घात 1/3। तो जो हमने जोड़े बनाए हैं उनमें से हम क्या करेंगे? एक एक अंक उठा लेंगे। एक अंक यहाँ से ले लेंगे 2, गुणा एक अंक यहाँ से ले लेंगे 2, तो क्या आएगा? 4। 4 ही हमारा वर्गमूल है। तो 64 का वर्गमूल कितना है हमारा? 64 का वर्गमूल कितना आया? 4। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है बच्चों? 512 है। ठीक है, 512। 512 क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। 512 2 से काटेंगे। 512 2 से कट जाता है। 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर 1 है तो 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 256। 256 भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 128 भी 2 से कट जाएगा। 2 छक 12, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। 32 को 2 से काटेंगे 16, 16 को 2 से काटेंगे 8, 8 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4, और 4 को 2 से काटेंगे 2, और अगर 2 को 2 से काटेंगे तो 1। तो कितने इसके गुणनखंड क्या आए हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। हमने कितनी बार लिख दिया है? 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2। वही तरीका है, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3। जिस संख्या में 3 3 के जोड़े नहीं बनते हैं इसका मतलब है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका पूर्ण घन नहीं है, इसलिए उसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता। अब 512 का हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो 512 ये हर जोड़े में से हम क्या करेंगे? एक एक अंक उठा लेंगे। यहाँ से 2 उठा लिया, गुणा। यहाँ से 2 उठा लिया, गुणा। और यहाँ से 2 उठा लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर हमारा कितना आ गया? 512 का 8। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो है 10,648। 10,648। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 10,648। इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10,648 ये सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। 2 से काट लेंगे। 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 5,324 हो गया। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर 3 है 13 हो जाएगा। 2 छक 12, 1 बचा, इधर 2 है 12 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा ये 2 से। अब कितने से कटेगा? ये 3 से काटेंगे। 3 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 2 बचे, और 11 दूनी 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 2 बचे, इधर 3 है तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब फिर 11 से कट जाएगा। अभी एक बार और कट जाएगा 11 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं।
इसके जोड़े बना लेंगे, 2 2 के जोड़े बना लिए और 11 11 के। इन दोनों में से एक एक अंक उठाएंगे, यहाँ से 2 उठा लेंगे, 2 गुणा यहाँ से क्या करेंगे 11 उठा लेंगे 11, तो ये आ गया 11 दूनी 22। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 22। ठीक है, बहुत ही आसान है घनमूल निकालना। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिए तो बहुत आसान है, उसके बाद तो सिर्फ जोड़े ही बनाने रह जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 27,000। देखो बच्चों, 27,000 का तो आपको खुद निकालना है और आंसर कमेंट में बताना है। मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। जहाँ कहीं भी आपको 0 3 के मल्टीपल में दिख जाएं, जैसे 27,000 में 3 के मल्टीपल में 0 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक 0 उठा लेंगे और 27 का वर्गमूल निकाल लेंगे 3। तो ये किसका हो गया 27,000 का वर्गमूल कितना हो गया 30। इस तरह से करना है, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 5 15,625। इसके भी हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड 15,625। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 3 से देख वो विषम संख्या है, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगा। अगली अभाज्य संख्या क्या है 5, 5 से काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 ये कम 5, एक बचा इधर 2 है 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये हो गया। अब फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 छक्का 30, एक बचा इधर 2 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा इधर 5 पंजे 25 हो जाएगा। अभी फिर हम 5 से काट सकते हैं तो 125 आ जाएगा। दोबारा हम 5 से काट सकते हैं 25 आ जाएगा। अभी हम 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए वो कितने आए 5 गुणा 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार 5 5 आया है। हमसे पूछा गया है इसका वर्गमूल 15,625। तो क्या करते हैं हम 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, और हर जोड़े में से एक एक अंक उठा लेंगे, 5 यहाँ से उठा लेंगे 5 यहाँ से उठा लेंगे और गुणा करके लिख देंगे। तो ये कितना आया 25। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो आंसर निकल के आया कितना आया 25। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 13,824। ये आपको करना है, कुछ तो आपको भी करना है, अब तो सीख लिया होगा इतना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 7। 1,10,592। तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड 1,10,592। ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 है 2 दूनी 4, एक बचा 9, 9 इधर 19 हो गया तो 2 नीम 18, एक बचा और 2 है तो 2 छक 12, अभी भी 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, एक बचा इधर 5 है 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा इधर 2 है 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 9 है तो 2 चौक 8, एक बचा इधर 8 है तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 7 है 2 तियाँ 6, एक बचेगा इधर 6 है तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। 13 को 2 से काटेंगे, 2 छक 12, एक बचेगा इधर 8 है 18 हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 9 को काटेंगे 2 चौक 8, एक बचा इधर 1 है 11 हो जाएगा तो 2 पंजे 10, एक बचेगा इधर 2 है तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12, अभी भी 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और 1 है इधर 4 है 17 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, इधर 5 है तो 2 दूनी 4, 1 है इधर 6 8 हो जाए 16 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे,
दो दूनी दो चौक 8, दो तियाँ 6, दो दूनी 4, 432 हो गया। अभी भी 2 से कट जाएगा। दो दूनी 4, दो एकम 2, एक बचा, इधर 2 है तो 16 हो जाएगा, 216। अभी भी 2 से कट जाएगा ये। अब कितना आएगा ये, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 108 आ गया। अब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 54। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 27। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 नीम 27। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके अभी जो हमने जोड़े बनाए हैं, इसके यहीं पर जोड़े बना लेते हैं। 1 2 3 4, 2 2 के कितने जोड़े बने, 4, और 3 3 के कितने जोड़े बने, 1। ठीक है, तो हमें निकालना है वर्गमूल 1,10,592 का। क्या निकालना है, क्यूब रूट। हर जोड़े में से एक एक अंक उठा लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 2 के 4 जोड़े बने थे तो 4 दफ़ा 2 आएगा, और 3 3 का एक जोड़ा बनाता तो 1 दफ़ा 2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3, तो 16 तियाँ कितना होता है, 48। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर आया हमारा 48। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो है 46,656। क्या दिया हुआ है, 46,656 का निकालना है। देखो 46,656 का भी आप ही को निकालना है। ठीक है, और आंसर कमेंट में देना है। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तब मैं निकाल के दूंगा। ठीक है, उससे मैं आगे वाला सवाल है जो उससे बड़ी संख्या है उसको हल करता हूँ। 1,75,616 का मैं निकाल के देता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 9। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये वाला भी कमेंट करना है। ठीक है, और ये भी आसान है, ये भी कमेंट करना है। ठीक है, ये 3 सवाल आपको 10 में से 7 मैंने हल कर दिए, 3 आपको हल करने हैं और आंसर कमेंट करना। अगर नहीं होगा तो मैं हल करके दूंगा। ठीक है, 1,75,616 का वर्गमूल निकालना है। विधि वही रहेगी, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1,75,616 सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, 2 अट्ठे 16, एक बचा, इधर 5 है 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, इधर 6 है 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और इधर लास्ट में 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 87,808। ठीक है, 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। फिर पूरे 16 को भाग दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने 0 लगाया है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, एक बचेगा, इधर 8 है तो कितना हो जाएगा, 2 नीम 18, 0 और 2 चौक 8। ठीक है, अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा 9 है, 19 हो जाएगा तो 2 नीम 18, एक बचा, इधर कितना हो गया, 10 हो गया तो 2 पंजे 10, और इधर कितना है, 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 19 है, पूरे 19 को काटेंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 2 नीम 18, एक बचा, इधर 5 है 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, इधर 2 है तो 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 9 में पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौक 8, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा 6 है, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, एक बचा 4 है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, एक बचा 7 है 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12। अभी भी 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6। डरना नहीं है, काटते चलना है। अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 एक 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से तो कटेगा नहीं है, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28,
7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे, 3 है, 7 नीम 63, फिर 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। अब हमें जोड़े बना लेते हैं, यहीं पर बहुत लंबा हो गया ये। एक जोड़ा ये बन गया 3 3 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक 7 7 का बन गया। तो हमें निकालना है 1,75,616 का वर्गमूल। तो क्या निकल के आएगा, हर जोड़े में से एक एक संख्या अंक उठा लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 4 जोड़े बने थे तो 4 बार 2 आ गया, 7 का 1 बना तो 7 बार 1। तो ये हो गया हमारा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 हमारा आंसर हो गया। तो 1,75,616 का जो वर्गमूल निकल के आया वो निकल के आया 112। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम हो सकता है? बच्चों, किसी भी विषम संख्या का घन कभी भी सम नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो विषम संख्याओं की गुणा होती है तो विषम संख्या ही आती है। जैसे 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9, विषम संख्या ही आएगी। ये कॉन्सेप्ट हम वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने घनमूल के वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त होता है, ये हमारा क्या था, असत्य। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, असत्य। एक पूर्ण घन कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम, जैसे 10 है, 10 का हमें घन निकालना है तो इसमें कितने शून्य आएंगे, 3। जब भी हम किसी संख्या का घन निकालते हैं तो उसमें हमेशा 3 शून्य आते हैं, और जब वर्ग निकालते हैं तब उसमें हमेशा 2 शून्य आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये भी असत्य हो गया। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे 5 का घन हमारा 5 का वर्ग हमारा 25 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसका घन किस पर समाप्त होगा, हमारा 125। तो लास्ट में कितना आएगा, 125। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का घन आता है 125। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सत्य। अगला सवाल है, ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो हमारा 8 पर समाप्त होता हो। ठीक है, अगला जो हमारा है, हाँ, ये एक कन्फ्यूजन हो गई है यहाँ पर। ये देखो, इसने बोला है पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, एकदम सत्य है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तीसरा क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग, हाँ, ये यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर सत्य है। चौथा वाला क्या है हमारा, कोई पूर्ण घन, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। बच्चों है ना, 2 का पूर्ण घन निकालो तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या है, असत्य है। पांचवा वाला क्या, चौथा वाला क्या है, असत्य है। पूर्ण घन 8 पर समाप्त हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, ये असत्य है। बच्चों, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 10, और 10 का अगर हम घन निकालेंगे कितना आएगा, 1000, और इसमें अंक कितने हो गए, 4। तो ये भी असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी क्या है बच्चों, छठा वाला भी क्या है, असत्य है। 2 अंकों की संख्या में 7 या उससे ज़्यादा अंक नहीं हो सकते, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, और अगर हम 99 का अगर घन निकालते हैं तो इसमें कितने अंक आएंगे, हम चेक करके देखते हैं। अगर हम 99 का घन निकालते हैं तो 99 के घन में जो अंक निकल के आते हैं वो आते हैं 9,97,299, 9,70,299। तो सबसे बड़ा जो घन निकल के आता है 9,70,299। कितने अंक हैं इसमें, 6, इसलिए ये भी असत्य है।
एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है, ये सत्य है। देखो आप एक का घन निकालोगे 1 आएगा, 2 का घन निकालोगे 8 आएगा। देखो एक अंक की संख्या एक अंक का घन। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है।